कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। सत कबीर की दया, अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबे उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। मस्तक रावण के काटे, विभीषण को राज दिया रे, मन तू पाव गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे, मन तू पाव गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे, प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे, इरना कुशी उदर विदारे, मन तू पाव गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे, मन तू पाव गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। हा हा हु बंदे होते तोलत हैं बलवारे, हा हा हु बंदे होते तोलत हैं बलवारे। गज और गरा बने भवसागर, 10 से अधिकारे, मन तू पाव गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे, मन तू पाव गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। भाई श्वास घटो बले हीन भयो, जद खेच लियो मजदारे, श्वास घटो बलहीन भयो, जद खेच लियो मजदारे। अर्ध नाम रसना से टेरा, सुमृत है रंकारे, मन तू पाव गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे, मन तू पाव गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। भाई नारद मुनि तेरे काली योगी, जिन मन गर्भ किया रे, नारद मुनि तेरे काली योगी, जिन मन गर्भ किया रे। पल में पूत बहतर जाए, व रोवत कैसे उपारे, मन तू पाव गया अपना किया रे,
भोगे गए अपना किया रे मन तू पावे गए अपना किया रे भोगे गए अपना किया रे। भाई कृष्ण गुरु दुर्वासा होते 56 कोट सिंगारे। कृष्ण गुरु दुर्वासा होते 56 कोट सहारे। अम्बरीश कह चले अपूठे व दुर्वासा से हारे मन तू पाव गया अपना किया रे भोग गया अपना किया रे मन तू पाव गया अपना किया रे भोग गया अपना किया रे। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। अंधे को पीन दई थी वो बढ़ गए अंत अपारे मन तो पाव गया अपना किया रे भोग गया अपना किया रे मन तो पाव गया अपना किया रे भोग गया अपना किया रे। विषम पिता और द्रोणाचार्य वो कर्ण से बाणों मारे। विषम पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे। महाभारत में टटीरी के रखे वो घंटा टूट पड़ा रे मन तू पाव गया अपना किया रे भोग गया अपना किया रे मन तू पाव गया अपना किया रे भोग गया अपना किया रे। भाई 33 कोटि यज्ञ में आए 88 सारे। 33 कोटि यज्ञ में आए व 88 सारे। 12 कोटि वेद के वक्ता सुपच का शंख बुझारे मन तू पाव गया अपना किया रे भोग गया अपना किया रे मन तू पाव गया अपना किया रे भोग गया अपना किया रे। भाई चमरा कनक जनेऊ काढ़ा विप्र पंडित सब हारे। चमरा कनक जनेऊ काढ़ा विप्र पंडित सब हारे। जुल्हाए के घर बालद आई वो के सो से बन जा रे मन तू पाव गया अपना किया रे भोग गया अपना किया रे मन तू पाव गया अपना किया रे भोग गया अपना किया रे। मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे। मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो लाग्या हो गया सर्द ही रे मन तू पाव गया अपना किया रे भोग गया अपना किया रे मन तू पाव गया अपना किया रे भोग गया अपना किया रे। भाई कंस कैसी चानोर खपामण जीतन मल अखारे। कंस कैसी चानोर खपामण जीतन मल अखारे। कृष्ण को तो जस दिया ये कबीर जी साकार सारे मन तू पाव गया अपना किया रे भोग गया अपना किया रे मन तू पाव गया अपना किया रे भोग गया अपना किया रे। भाई शंखों कृष्ण करे खवासी धन तू सृजन हारे। ये शंखों कृष्ण करे खवासी
धन तू सिरजनहारे। दास गरीब करे को सरवर, ऐसा शीस हमारे। मन तू पावगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, वो चीनो अधर अधारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, वो चीनो अधर अधारे। पुण्यात्माओं, ना जाने आपका कौन से जन्म का कोई पुण्य आपके साथ है। ऐसे घोर कलयुग में आपको कुछ समय परमात्मा के चरणों में आने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कहते हैं पिछले ही पुण्य से होती है पूर्ण हंस मुराद, पिछले ही तप से होती है पूर्ण हंस मुराद। के हे पुण्यात्मा, ये कोई पिछले पुण्य तेरे साथ हैं जिस कारण तेरी ये सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं। तेरे को यहाँ परमात्मा के चरणों में आने का समय भी मिल रहा है, नहीं तो ये दास भी खूब महसूस करता उन दिनों को। एक दिन भी रिश्तेदारी में जाना हो जाता तो ये मुश्किल हो जाया करती कि कहीं कि मैं नुकसान ना हो जा, चाल वापस उसी दिन वापस भागने की चेष्टा करते थे। और जब ये ज्ञान हुआ, प्रभु का सहारा मिला, परमेश्वर की रजा हुई, हफ्ते हफ्ते 3-3 दिन तक परमात्मा के चरणों में सेवा करने का अवसर मिला करता। गुरुजी के पास पंजाब में जाता था और वो एक काम पहले से भी अच्छा चला करता था, क्योंकि हम जैसे बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, इसकी पावर से हम आटा पीसते हैं। पहले हाथ से बहन बेटियां माता हाथ से आटा पीसा करती, पसीना पसीना, और 2 किलो 3 किलो 2 घंटा मुश्किल से पीसा जाता था। और अब वही काम इलेक्ट्रिसिटी वो पावर कर देती है, उस पावर का कनेक्शन मिल गया हमारे को, और 1 घंटे में वह एक बटन, एक स्विच ऑन करना पड़ता है, बस सारा काम ठीक हो जाता है। इतनी आसानी से वो काम हो जाता है। इसी प्रकार हम जब परमात्मा की पावर से कनेक्टेड हो जाएंगे, हमारा जो परिवार है परमात्मा की पावर से संबंधित हो जाएगा, उसका कनेक्शन हो जाएगा, फिर वो पावर तो बहुत प्रबल है। परमात्मा तो अनहोनी कर सकता, जो हम नहीं कर सकते, मानव नहीं कर सकता, उसको भगवान किया करता है। इसलिए उस पावर की हम तलाश किया करते थे। अब उस पावर, जैसे अब इस विद्युत का अनुसंधान हो गया, और इससे ये पहले भी थी, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनानी, ये पहले भी थी, लेकिन बनाने वाला नहीं था। अब बनाने वाले ने ये एक डिस्कवरी कर दी, खोज कर दी, अब जनसाधारण को लाभ हो गया। इसी प्रकार परमात्मा की पावर से लाभ, तो परमात्मा की पावर तो पहले भी थी, लेकिन ये कनेक्शन कैसे हमें लाभ मिलता है, क्या क्या मटेरियल इसमें चाहिए, वो ज्ञान नहीं था। वो इब्दास ने ढूंढ लिया इन सदग्रंथों में, जो भगवान ने पहले ही हमें दे रखा था। ये सब विधि भी थी हमारे सदग्रंथों में, और जिन्होंने कनेक्शन मिला था, जिनकी पावर प्राप्त हुई थी, भगवान की शक्ति जिनके पास थी, उन्होंने उनके पिछले इतिहास बताते हैं कि उनके घरों में कि क्या क्या सुख हुआ करते थे। तो आपके ऊपर ना जाने कौन से जन्म का पुण्य है कि आपको यहां भगवान के दरबार में आने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और पुण्यात्माओं, आपके लिए वो दुख, वो कष्ट वरदान सिद्ध हो जाएगा, जिस कारण से आप अब सतलोक आश्रम में पहुंचे हो। किसी भी कारण से, किसी भी कष्ट के कारण आप यहां आए हो, वो कष्ट तो दूर होगा ही होगा, और साथ में आपको भगवान मिलेगा। आपके लिए वो कष्ट, वो दुख, आपका वो भूत, वो पितर जो आपको दुखी करा करता,
आपके लिए वो एक वरदान सिद्ध हो गया कि वो उसके कारण, उसके दुख के कारण आप परमात्मा की तलाश में चल पड़े। जब तक हम दुखी नहीं होते, हम भगवान की खोज नहीं करते, स्वाभाविक अपनी वही काम चलाओ सी लल्लो पत्तो सी भक्ति करते रहते हैं। और वो दुख आपके लिए एक बहुत ही उपकारी सिद्ध होगा, क्योंकि आप परमात्मा के चरणों में आ गए। और फिर आपको डर लगेगा कहीं फिर नाम छोड़ दिया तो फिर वो देवता ना आ जा। वो आपके लिए सदा आपका सहयोगी रहेगा। इसलिए ये कारण भी परमात्मा, वैसे तो दुखी हुए, बहुत कोई पाप था आपका और आपका पुण्य भी साथ था जो आपको यहां धक्का दे लाया, यहां आपको धक्का लाया, यहां पर खींच लाया, ये पुण्य भी था, भले ही कारण कोई पाप ही बना हो। तो पुण्यात्माओं, इस काल के रहट के कुएं में ते परमात्मा की रजा बिना जीव नहीं निकल सकता। इसी घर के संसारिक धंधे के कोल्लू में मर ही जाता है, इसको एक मिनट की चैन नहीं है। और अब देख लो, आप देख रहा हूं मैं, बहन बेटी, भाई बुजुर्ग, नौजवान बच्चे, सर्विस वाले भी, बिजनेसमैन भी, यहाँ 2-2, 3-3 हफ्ता दिन भी परमात्मा के चरणों में रह जाते हैं और काम पहले से भी उत्तम चल रहा है। जैसा कि आपको बताते हैं कि असंग जन्म तो मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मर रहे। जीवित मरना इसी को कहते हैं कि नो सोच ले, अगर आज मेरी मृत्यु हो जावे तो कल इस परिवार के साथ कौन रहेगा, कौन ये बरोटे ढोएगा, कौन ये पानी भर के लिया होगा, गोबर गिर का होगा, या कौन ये काम करेगा जो तू ठेका ले रहा है। तो इसलिए 2-3 दिन महीने में जरूर मर जाना चाहिए अपने को, सुसाइड नहीं करना। जीवित मरना, जीवित मरण का अर्थ होता है कि वहां नो सोच ले मर गया तो आज अब 3 दिन के लिए मर गया, और परमानेंट मर जाएंगे जब भी, वो सारा काम वहीं रह जाएगा, फिर तो कुछ भी हो। तो वो 3 दिन का जो मरना हमारा, वो परमात्मा के निकट ले जाएगा। और फिर भगवान, क्योंकि परमात्मा ने तो करना ही है, हम तो उस गाड़ी के नीचे, जैसे गाड़ी, बैलगाड़ी जा रही थी, उसके नीचे कुत्ता चल रहा था और उसकी पूंछ, उसने पूंछ लगा रखी अपनी धूम गाड़ी के नीचे। तो उसने सोचा यार गाड़ी को तू ही धक्का रहा है, तेरे कारण ही चल रही है। तो उस कुत्ते ने सोचा तो रुक के देख या गाड़ी चल रहा के नहीं चले। वो कुत्ता रुक गया, वो रुक गया तो गाड़ी तो जा रही थी, क्योंकि गाड़ी चलाने वाले ने व्यवस्था और न्यारी कर रखी है। गाड़ी जा रही है, कुत्ता रह गया पीछे। तो हम तो केवल धूम लगाए बैठे हैं, काम परमात्मा नहीं करना। तो इसको एक आधी बार हटा के देख लो, या चल लेगी कि नहीं चलेगी। ये तो चलेगी, क्योंकि दास ने खूब, क्योंकि एक नया परमात्मा ने एक ऐसा सूर्य उदय करना था इस तत्व ज्ञान का। इससे पहले इस दास की कति ठोक ठोक हला हला के जो है ना विश्वास दृढ़ किया हर साइड से। तब इस दास ने डंडोरा पीटना शुरू किया कि आप परमात्मा के चरणों में आओ, आपको सर्व लाभ होगा। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है, अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। यही परमात्मा खुद कह रहे हैं। गरीबदास महाराज जी अपने भगवान की महिमा बता रहे हैं कि समर्थ का शरणागत हो, समर्थ की आड़ पकड़ो, उसी की चरणों में पहुंचो। और कदे ना हो अकाज, कभी भी आपके घर में या शरीर में कभी कोई ऐसी कोई बुरा काम नहीं होगा। अकाज, कोई भी हानि नहीं होगी। और सदा राम रंग होरी हो, राम नाम की ओरी खुशी सदा बनी रहेगी। तो आपका ना जाने कौन सा पुण्य आपके साथ है, और आगे फिर ये परमात्मा ने भविष्य की जो शुभ कर्म करने की विधि आपको बता दी, और जिसको आप समझ चुके हो। इसी कारण से तो आप महीने में देख रहा हूं ये दास
अब 4-5 तारीख को भी बहुत पुण्यात्मा आई थी। आज 6 दिन के बाद कल 10 तारीख से फिर मेला भर गया भगवान का। आगे 25, 26, 27 का अक्टूबर का फिर प्रभु का मेला है, प्रभु के ये समागम है। और रह रहकर पुण्यात्मा बढ़ चढ़कर आ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ऐसा दाव, दाव माने बिल्कुल कोई टाइम वो है, कोई समय होता है, बार बार नहीं मिलती है अवसर जो आज को आपको मिले हैं। पूर्ण तत्व ज्ञान मिल गया, पूर्ण संत मिल गया, पूर्ण भगवान का रास्ता मिल गया, मनुष्य जीवन आपको मिला हुआ, और फिर यहाँ सतलोक आश्रम मिल गया। इसलिए कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ बहुर नहीं रे ऐसा दाव। अब क्या बताना चाहते, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब जैसे ये तो यहाँ का एक अटल नियम है कि जैसे कर्म करेगा प्राणी वैसे फल परमात्मा देवेगा। तो हम कर्म तो एक भी अच्छा नहीं कर पा रहे थे, सारे ही वही संसारिक धंधे पेट भरने का काम किया करते थे, उसी कार्य में हम जीवन व्यर्थ कर रहे थे, शुभ कर्म नहीं कर पाते थे। और जो हम शुभ मानकर कर रहे थे, कोई पूजा करते थे तो वो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से व्यर्थ थी, वो पुण्य तो एक भी नहीं बने था, पाप ही पाप इकट्ठे हो रहे थे। पवित्र गीता श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण अर्थात पूजा करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई कार्य सिद्ध होता है, न उनकी गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ है। तो जो हम पूजा करते थे वो तो शास्त्र विरुद्ध करते थे, और जो हम पुण्य कोई करेगी क्योंकि उसी से को पुण्य मान कर रहे थे, वो तो पुण्य के स्थान पर पाप था, क्योंकि हम संविधान तोड़ रखा था भगवान का, और बाकी हम पाप ही पाप इकट्ठा कर रहे थे। तो फिर हम पावेंगे क्या, हम पाप ही पावेंगे। हम पाप ही प्राप्त करते, दुख ही दुख प्राप्त करते, सुख नहीं प्राप्त कर सकते थे। तो हमने जैसे इस संसार में, इस काल के लोक में ऐसी व्यवस्था है जैसे एक खेत है, जमीन है, उस जमीन में अगर हम कोई संवार नहीं, उसको छेड़े नहीं, उस एकड़ को, 1 एकड़ जमीन वैसी पड़ी है तो उसमें ना जाने कितना कुबाड़ उग जाएगा, बहुत ज्यादा कितना घास फूस कांटेदार झाड़ी वो भर जाएगी तगड़ी। वो तो बिना किसी प्रयत्न के होगी, ना कोई पैसा लगाना पड़ा, ना कोई उसमें सिंचाई करनी पड़ी, ना खाद डालना पड़ा। और उसी एकड़ में, उसी किले में, उसी जमीन में यदि हम अपने खाने के लिए कनक, गेहूं, बाजरा, जवार, धान उपजाने का प्रयत्न करेंगे तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। खेत को संवारना पड़ेगा हल से या ट्रैक्टर से 2 बार 4 बार, जब तक वो बीज बोने के योग्य नहीं होती उसको बार बार गुड़ाई की जाती है। और फिर बीज बोना, वो भी पैसे लगे बीज में, और बीज बीजने के बाद फिर खाद और पानी, फिर उसकी रखवाल, फिर उसको काटना, निकालने के लिए पैसे लगे, और फिर तब कहीं जाकर के वो हमें अन्न प्राप्त होता है जिससे हमारा निर्वाह होता है। और उसके विपरीत यदि हम कोई, इसी प्रकार हमारा शरीर समझो मानव शरीर है, इसमें पुण्य कमाने के लिए, पुण्य बनाने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए हमें समय भी छोड़ना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा। हमने परमात्मा पाने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए 2 पैसे पुण्य पर भी लगाने पड़ेंगे, अपना समय भी लगाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे पुण्य शुरू होंगे, प्रारंभ होंगे, तब हमें कोई पुण्य मिलेंगे। और इसके अतिरिक्त पाप तो अपने आप ही हो जाते हैं। कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे।
जैसे हम ये बहन बेटियां पहले लिपा करती थी, जैसे पोछा लगाते हैं, अच्छे फर्श बना रखे हैं चिप्स के वगैरह प्लास्टर के, पोछा लगाते हैं, या पहले लीपते थे गोबर से गारा से, खाना बनाते हैं, उसमें लकड़ियों में जीव जलते हैं, धुएं से अंधे होकर गिरकर मर जाते हैं। यानी ये पाप तो हमारे अपने आप हो रहे हैं, इनको करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो हम अपना कार्य करते हैं उसमें भी पाप हो रहे हैं। और जब तक हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधिवत नहीं करते तो हमें दोनों ही पुण्य और पाप दोनों ही भोगने पड़ते हैं। इसलिए कह रहे हैं मन तू पावेगा अपना किया रे और भोगेगा अपना किया रे। पूर्ण परमात्मा की शरण में आने के बाद हमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलता है कि जो हमारे पाप संचित होते हैं, पहले के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे और हमारे पुण्य शेष रह जाएंगे। और जो पुण्य करने की विधि वो अकॉर्डिंग टू द शास्त्र है, वो शास्त्र के अनुसार है, उससे पुण्य हो ही रहे हैं। और पहले जो हमारे पाप थे वो उस परमात्मा के उस नाम से नष्ट हो जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, मानो जिंदगी अग्नि की ही पड़ी पुराने गासे। यही आपने देखा होगा, आपने सुना कि गीता यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा अपने भक्त के, चाहे वो सत साधना कोई साधु संत करे, चाहे कोई अच्छी आत्मा करे, देव कर्तस्य, देव होते हैं हंस आत्माएं, जो पुण्य आत्मा है बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं पीती, चाहे तो वो करें परमात्मा की भक्ति, और चाहे जनसाधारण करे, और चाहे कोई पिता करे चाहे पूत करे, कोई भी करे, उस सभी के पाप को परमात्मा उस साधक के पाप को नाश कर देता है। और अभी तक हमने जितने भी इन संतों के ऋषियों के विचार सुने और पढ़े थे वो ये कहा करते थे, भाई किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। अर्थात जैसा आपने जो प्रारब्ध है वो तो भोगना ही पड़ेगा आपके, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। साधना से कोई लाभ नहीं होगा, आपका जो दुख है वो दुख आएगा, सुख है वो सुख भी आपको भोगना पड़ेगा। इससे हम बेशक भक्ति करते रहते थे, लेकिन कोई कष्ट का सामना करना पड़ता था, वो पूरा ही हमारे ऊपर कहर टूट जाता था। तो हम ये सोचकर पड़े रहते थे कि ये तो भाई भगवान का नियम है, जैसे कर्म करेगा वो तो भोगने ही पड़ेंगे। जैसे कर्म तब तक है जब तक हम पूर्ण परमात्मा की शरण विधिवत नहीं ग्रहण करते, और जब हम पूर्ण परमात्मा की शरण में आ जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क सूली हो वो काटे में टल जावे। जैसे हमें फांसी टूटना हो, सूली टूटना हो, सजाए मौत हो, तो कहते हैं वो कांटा लाग कर टल जाएगी।